सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरेंट्स ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आपको पता है कि अगर किसी रेड आई मादी का अगर किसी ब्लैक आई नर के साथ जोड़ा लगाया जाए, ठीक है, या ब्लैक आई मादी का किसी रेड आई नर के साथ जोड़ा लगाया जाए तो उसमें से क्या निकलता है, मतलब रेड आई निकलेगा या ब्लैक आई निकलेगा। आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ और आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि क्या निकलता है। तो ये आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो सही तरीके से पता चल जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक पेयर है, ठीक है। ये इसका नर जो है वो येलो कलर का पाइड का नर है, ठीक है, ब्लैक आई का। और इसके अलावा जो है वो एक मादी है, ठीक है, अंदर क्रीम की, वो रेड आई की है। तो इसने ये जो बच्चा जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बच्चा जो है इसने निकाला दूसरी दफ़ा, ठीक है, मतलब दूसरी ब्रीड है इसकी, इस नर की मादी के साथ। दो दफ़ा इसने जो है वो बच्चे निकाले, दो एक दफ़ा बच्चे निकाले दो, उसके बाद फिर ये दो बच्चे और निकाले। तो इसमें से ये देख के अंदाज़ा लगाया गया है कि इसका जो रिज़ल्ट हमें मिला है, ठीक है, रिज़ल्ट मतलब ऐसा मिला है कि अगर रेडाई की आपके पास रेडाई का नर हो, ठीक है, और आपके पास ब्लैक आई की मादी हो, तो अगर उसके बच्चे निकलेंगे तो आप क्या उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेड आई निकलेंगे? ऐसा नहीं होता, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि रेड आई कुछ एक आध निकल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्लैक आई निकलते हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, आपके पास शायद निकलते हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अभी दो जो निकले हैं, ठीक है, ये जो आप बच्चे देख रहे हैं, इसके अलावा बाकी दो जो बच्चे हैं वो भी ब्लैक आई निकले हैं। ये दोनों बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये भी ब्लैक आई हैं, ये आप देख सकते हैं इन बच्चों को, ठीक है ना, ब्लैक आई बच्चे हैं ये, इसमें से कोई भी रेड आई नहीं है। तकरीबन बच्चे 20 दिन से ऊपर के हो चुके हैं और ये नर इनको बाहर से भी फीड करवा रहा है और मादी अंदर ही है। इसके साथ ही इसके बराबर वाले पोर्शन में ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये मैंने पेयर बनाया है इसका, ये भी इन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं दोनों की आंखें काली हैं, ये पेयर बहुत ज़बरदस्त बन गया है, पट्ठों का पेयर है ये, ठीक है। मादी मट्टी में भी जा रही है, मादी की आप वैंड देख सकते हैं कि मादी की वैंड जो है वो भी खोली हुई है, ठीक है, मादी मट्टी में भी जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये जो दोनों ब्लैक आई हैं, इसके साथ जो जीन्स चली है, ठीक है, वो रेड आई मादी की है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो उसके बाद इनके जो बच्चे निकलेंगे वो निकलेंगे रेड आई, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे किसके निकलेंगे? रेड आई के निकलेंगे। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। तो रेड आई बच्चे निकलेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों का जो है वो ये कहना है कि यार आप जो है वो सोहेल भाई, आपने मादी जो है वो रेड आई लगाई है और नर जो है वो आपने ब्लैक आई लगाया तभी ऐसा हुआ है। मेरा भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। आप भले नर लगाओ रेड आई का, मादी ब्लैक आई का लगाओ, फिर भी जो है वो आपके पास ज़्यादा जो बच्चे निकलेंगे वो ब्लैक आई के ही निकलेंगे, रेड आई के कम निकलेंगे। उन बच्चों वो बच्चे जो हैं वो स्प्लिट कहलाएंगे रेड आई के, ठीक है। अब रेड आई के जो बच्चे निकलते हैं उसके बाद ब्लैक आई, तो ब्लैक आई बच्चे रेड आई बच्चे निकालते हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो डिसार्ट होकर भेज देते हैं कि यार छोड़, बेकार है, ठीक है, मादी लगाई थी रेड आई की लेकिन बच्चे जो है वो सारे ब्लैक आई निकाले, वो डिसार्ट होकर भेज देते हैं, ठीक है। जब भेज देते हैं तो कोई और बंदा लेता है और उसके घर में जाके रेड आई बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं, उसके मज़े आ जाते हैं। वो कहते हैं यार ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, ब्लैक आई जो है वो जोड़ा रेड आई बच्चे निकाल रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मादी मट्टी में भी जा रही है। तो ये एक सारी कंडीशन है। अब इनके बच्चे देखेंगे, इंशाल्लाह इनका पेयर तो बना हुआ है, अभी अंडे देके बच्चे निकालेंगे तो उसके बाद इनके देखेंगे बच्चे रेड आई निकलते हैं या नहीं निकलते, वो ज़रूर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। एक और जोड़ा है, आप लोगों को उसका पता है कि वो जो है वो रेड आई बच्चा निकालता है, हर ब्रीड में एक आध रेड आई बच्चा निकालता है। ये है व्यूअर्स वो जोड़ा, ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले ही दिखाया था। कभी ये फैलो बच्चा निकाल देता है, कभी रेड आई निकाल देता है। तो इस बार इसने रेड आई निकाला था बच्चा, अभी वो जो कि बड़ा हो चुका है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अब इसमें ये कहेंगे कि भाई बात यह है कि रेड आई का जो कोई मतलब इसके अंदर जीन चलती हुई आ रही है, रेड आई की ब्लड लाइन चलती हुई आ रही है। मेरा भाई ये नर जो है ना, ये मेरे पास ही पैदा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, मेरे सेटअप में पैदा हुआ है और ये 3-4 साल पुराना नर है और इसके साथ जो मादी है वो भी यहीं पे पैदा हुई है, ये भी इतनी पुरानी है। और मेरे पास आप यकीन करें, मेरे पास कोई भी रेड आई का ना नर था ना मादी थी,
अब मैंने ख़रीदना शुरू किया है रेड आई को, जो कि कॉलोनी में भी छोड़े और कुछ यहाँ पे कैज में भी सेट किए हैं। तो मेरे पास रेड आई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो पता नहीं कहाँ से रेड आई ये निकल के आ गए यार। मैंने 2012 में 8 जोड़े ख़रीदे थे, ठीक है, 2012 में 8 जोड़े ख़रीदे थे, जिससे मैंने बढ़ाए तो उससे उसके वहाँ पर तो कोई मेरे पास रेड आई नहीं निकला था। अगर जीन कोई होती रेड आई की तो निकल जाता रेड आई, लेकिन अब आके जो है वो ये मादी रेड आई निकाल दी है। इसके साथ जब से मैंने इस नर के साथ इस मादी का जोड़ा लगाया है तो हर ब्रीड में कभी ये फैलो निकाल देती है, कभी रेड आई निकाल देती है। तो ये सारी कंडीशन है। ये सारा मेरा भाई होता है कलर के ऊपर, ठीक है। काफ़ी लोग जो है वो मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, कलर के ऊपर भी होता है। ये आप देख सकते हैं नर का कलर जो है वो स्पेंगल ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन स्पेंगल में है, और मादी जो है वो ब्लू है। कुछ लोग इस मादी को वाइल्ड ब्लू कहते हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं जो कि वाइल्ड ब्लू कहते हैं। वाइल्ड सिर्फ एक ही होता है जो कि पूरा ग्रीन होता है, ठीक है, ये बजरी कहलाता है, प्योर बजरी, ठीक है मेरा भाई। मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़े चक्कर होते हैं इनके, ठीक है। लोग इसको वाइल्ड ब्लू कहते हैं, वाइल्ड नहीं है भाई, ब्लू वाइल्ड ये है ही नहीं। वाइल्ड का मतलब है जंगली तोता। ये जंगली सिर्फ जंगल में ग्रीन होता है ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद आके ये माहौल के हिसाब से, आबो हवा के हिसाब से इन्होंने कलर चेंज किया है, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं, अब ये ग्रीन जो ये ब्लू जो है मादी, इसको हम बजरी बोलते हैं, प्योर बजरी है, ठीक है ना। बजरी लोगों को पता ही नहीं है बजरी और उसके बारे में फ़र्क यार, ऐसे ही। अब चले आपको दिखा देता हूँ मैं। अभी आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये बच्चा जो है वो है तो रेड आई कहने के लिए, लेकिन आप इसकी ज़रा परों में छाप देखें, ठीक है ना। इसके परों में आप छाप देखें, ठीक है। छाप जो है वो आपको फैलो की नज़र होगी, हल्की हल्की छाप का है बच्चा ये, ठीक है। इसकी छाप जो है वो हल्की सी है, ये बिल्कुल हल्की छाप वाला फैलो। अब इसने मादी ने अंडा भी दे दिया माशाल्लाह अंदर, ठीक है, हल्की छाप वाला फैलो है ये। इसका एक और मैं आपको सबूत दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि नर है स्पेंगल का, ठीक है, स्पेंगल का नर है, खत्तई कलर का, ये स्पेंगल का नर है। अब इसकी मादी है रेड आई की। अब इसने जो बच्चा निकाला है, फर्स्ट ब्रीड है इनकी, इन्होंने जो बच्चा निकाला है वो ब्लैक आई निकाला है, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ब्लैक आई का इसका बच्चा है। ये देखिए व्यूअर्स, ये पीछे मादी बैठी है रेड आई की, ठीक है, रेड आई की ये मादी है। और ये बच्चा जो है बिल्कुल बड़ा हो चुका है, जो कि तैयार हो चुका है बाहर आने के लिए, ठीक है। ये बच्चा जो है वो है ब्लैक आई का, ठीक है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि ये स्प्लिट है रेड आई का। अब ये बड़ा होकर जब जोड़ा लगाएगा किसी और के साथ, चाहे वो ब्लैक आई के साथ लगाए चाहे रेड आई के साथ लगाए, लेकिन जो बच्चा एक आध ये ज़रूर निकालेगा, उसमें से कुछ रेशो रेड आई का होगा, जो कि रेड आई बच्चे निकालेगा। इसमें आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने अगर लगाना है जोड़ा, आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रेड आई की मादी है तो आप ढूंढें या रेड आई का नर हो तो उसके बाद ही मैं लगाऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लगा दें जोड़ा, ठीक है, लगा हुआ जोड़ा हो या लग रहा हो तो आप लगा दें उसको। उसके बाद जब उसके बच्चे निकलेंगे, बच्चों के जो बच्चे निकलेंगे, फिर इंशाल्लाह वो रेड आई निकलेंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये मेरे तजर्बे किए हुए हैं, ठीक है। लोगों के पास सेटअपों में मैंने देखा है, लोगों के पास देखा है इस तरीके से निकलते हुए, अनगिनत रेड आई निकलते हुए। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ और आपको गाइड करता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।